तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसे मोहब्बत कर। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अभिनेता जिसके नाम का मतलब ही हिट फिल्में हुआ करता था, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और डांसिंग का लोहा मनवाया था। जिसे लोग किंग ऑफ कॉमेडी और किंग ऑफ डांस के नाम से जानते थे। जिसे 21 साल की उम्र में कोई नहीं जानता था, लेकिन 22 का होते होते 50 फिल्में साइन कर चुका था। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जी। ये 90 के दशक का वो सितारा था जिसने बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दी और जिसकी एक्टिंग की टाइमिंग बिल्कुल कमाल की हुआ करती थी, लेकिन उनकी लाइफ की टाइमिंग उतनी ही खराब थी। शिकवा नहीं किसी से। अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये सितारा एक कटी पतंग की तरह लहराते हुए जमीन पर आ गिरा और आज ये सितारा फिल्म इंडस्ट्री को अब चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे। जो इनके पिता के साथ हुआ कुछ इस तरह ही इनके साथ भी हुआ, जो इनकी जिंदगी में भयंकर डाउनफॉल आया और ये सितारा जुड़ गया राजनीति से। आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चढ़ता सितारा अचानक इस कदर डूब गया कि फिल्म इंडस्ट्री इस सितारे को अब और नहीं चाहती। साथ ही बताएंगे इनसे और इनके परिवार से जुड़े कुछ खास और दिलचस्प किस्से। बताएंगे फिल्मों से दूरी होने के बाद भी कैसे जीते हैं लव इज लाइफ। तो बने रहे आप हमारे साथ। दोस्तों, आज के शो में बात हो रही है हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार गोविंदा की, जिसकी एक्टिंग टाइमिंग और कॉमिक टाइमिंग काफी कमाल की हुआ करती थी। सावन की घटा खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा निंटकले। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ। इनका पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। इनके पिता अरुण कुमार आहूजा एक अभिनेता और निर्माता थे, जो कि गुजरांवाला पंजाब से थे। साथ ही इनकी मां निर्मला देवी एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायक भी थी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से थी। 1930 में अरुण कुमार आहूजा एक्टर बनने के लिए मुंबई आए थे और 1940 में आई महबूब खान की फिल्म औरत से अभिनय किया था। गोविंदा के पिता का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। वो सिर्फ 15 सालों तक ही फिल्म इंडस्ट्री में रहे। उन्होंने लीड और साइड रोल दोनों किए और 40 से अधिक फिल्मों में काम भी किया। इनके पिता ने एक फिल्म का निर्माण किया जिसके सफल न होने के कारण इनका परिवार, जो कि एक बंगले में रहा करता था, वो चौल पर रहने के लिए मजबूर हो गया और वही हुआ था गोविंदा का जन्म। गोविंदा अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। गोविंदा के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इनकी माँ चाहती थी कि वो बैंक में जॉब करे और इनके पिता चाहते थे कि ये एक एक्टर बने। हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। इनके कॉलेज पूरा होते ही इनके पिता ने इन्हें एक्टिंग में आने के लिए कहा और लगभग तभी गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर भी देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद घंटों अभ्यास भी किया करते थे और एक प्रचारात्मक VHS कैसेट प्रसारित किया और यही से शुरुआत हुई उनके सफर की। सत्य शिव सुंदर सब पैसा है, जिसके पास पैसा है वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। आपको बता दें कि उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो फिल्म में आए और इसी कारण उन्होंने होटल ताज में एक मैनेजर की जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, जिसमें वो अंग्रेजी भाषा न आने के कारण असफल रहे। 1988 में गोविंदा को महाभारत की कास्टिंग के दौरान अभिमन्यु की भूमिका की पेशकश भी की गई थी और उन्होंने इसके लिए ऑडिशन भी दिया था। फिर भी जल्द ही उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिल गई थी। 1986 में उनकी पहली प्रमुख भूमिका खुशबू के साथ तन बदन में थी, जिसका निर्देशन उनके चाचा आनंद ने किया था। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में इल्जाम आई,
और इसके बाद लव 86 आई, लेकिन इसकी शूटिंग 1985 में ही कर ली गई थी। अपनी ही हिम्मत से अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर सवारा। इसके बाद इन्होंने काफी सारी पारिवारिक ड्रामा फिल्म खुदगर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हत्या, जीते हैं शाम से और जंगबाज में काम किया। साथ ही अन्य और भी बहुत सी फिल्मों में काम किया। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। गोविंदा ने पहली बार डेविड धवन के साथ 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में काम किया और उसी साल गैर कानून में रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ काम किया। दिल की घड़ी प्यार करो घड़ी घड़ी। इसके साथ ही इनकी फिल्म आवारगी, स्वर्ग और महासंग्राम भी सफल रही। 1992 में गोविंदा ने डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में काम किया, जो कि काफी सुपरहिट रही थी और इस फिल्म में गोविंदा के किरदार को खूब पसंद किया गया था। प्रेम दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा। और यहीं से गोविंदा ने कॉमिक रोल भी करने शुरू कर दिए थे। गोविंदा ने डेविड धवन की लगभग 17 फिल्मों में काम किया। चलो हंस लो, झूम लो, गा लो, मेरे साथ ओ दिल वालो। डेविड धवन की फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। गोविंदा को अपने फिल्मी करियर में 12 फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकन किया गया और उन्हें एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उनको 4 बार जी सिने पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर में काफी सारी फिल्में की, कुछ सुपरहिट रही तो कुछ एवरेज रही। गोविंदा ने लगभग 165 फिल्में की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब गोविंदा की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में असफल होती जा रही थी और यही समय था जब गोविंदा अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देख रहे थे। और इस उतार चढ़ाव के पीछे गोविंदा खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। बड़ा आदमी हो ना, हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूं, जो भी एंड शन पका करूं, जो भी बात किया करूं, तुम उसका रफू कर देना। दरअसल गोविंदा सेट पर हमेशा लेट पहुंचते थे और इनके सेट पर लेट आने से सेट पर सभी लोग परेशान रहा करते थे। गोविंदा सेट पर 1-2 घंटे नहीं बल्कि 7-8 घंटे लेट आया करते थे। उन्हें रोज सब कुछ न कुछ कहते, लेकिन गोविंदा ने तो ठान लिया था कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं। दोस्तों, दरअसल इसी से जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको बताते हैं। गोविंदा उस दौर के खुकार विलन अमरीश पुरी के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे और सब जानते थे कि अमरीश पुरी समय के कितने पाबंद हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए एक रोज गोविंदा को सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचना था और उस रोज गोविंदा सेट पर पहुंचे शाम के 6 बजे। उनके सेट पर आने के बाद अमरीश पुरी ने उन पर काफी गुस्सा जाहिर किया और इसी बीच दोनों में झगड़ा भी हुआ और तभी पुरी साहब ने गोविंदा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और इसके बाद सेट पर सन्नाटा सा पसर गया। इस बात को लेकर विवाद चला, लेकिन जैसे तैसे फिल्म रिलीज की गई। लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों ने फिर किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। लेकिन ये तमाशा गोविंदा के लिए पहला झटका था सुधरने के लिए। लेकिन गोविंदा नहीं सुधरे और इसी बीच इनकी काफी सारी फिल्में फ्लॉप होती रहीं और धीरे धीरे बॉलीवुड जगत से दूर होते चले गए। मगर उनका ये सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और साल 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्म जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके अलावा गोविंदा 2014 में छोटे पर्दे पर एक रियलिटी शो में डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। 30 साल पहले ही सही जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ, कम से कम एक टाइम मेरे साथ खाना खाएगी आप। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में कादर खान और शक्ति कपूर के साथ की। राजा बाबू चल गया कोई जादू। फिल्मी करियर में उतार चढ़ाव आने के बाद उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराकर लोकसभा सदस्यता हासिल की। साल 2008 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर के बुरे दौर में ये महसूस किया कि इंडस्ट्री में लोग
सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो कामयाब होते हैं। उनके लिए वो काफी मुश्किल दौर था, क्योंकि इंडस्ट्री कुछ लोगों के हाथ में है। ये सब कुछ आपकी फिल्मों की रिलीज और कामयाबी पर निर्भर करता है कि सक्सेस होगी तो कमाल होगा, तभी लोग आपसे बात करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये माहौल बदलें। गोविंदा ने ये भी माना कि उन्हें राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी असफलता के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। मेरी जिंदगी खराब की। हालांकि इन्होंने बाद में राजनीति दोबारा ज्वाइन की। यही एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने राजनीति को दोबारा ज्वाइन किया। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इनसे जुड़े कुछ विवादों पर। 16 जनवरी 2008 को फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में फिल्म मनी है तो हनी की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे मीडिया में बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने गोविंदा को पीड़ित पक्ष को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का दंड दिया। बात करें लव रिलेशनशिप की, तो इन्होंने काफी समय तक रानी मुखर्जी और नीलम कोठारी को डेट किया। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। बात करें इनके निजी जीवन और इनके परिवार की, तो उनके भाई कीर्ति कुमार एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक थे। उनकी बहन कामिनी खन्ना एक लेखिका, संगीत निर्देशक और गायिका थी। गोविंदा के चाचा आनंद सिंह ने ही उन्हें तन बदन में कास्ट किया था और इसी समय सुनीता मुंजाल को गोविंदा से प्यार हो गया था और 11 मार्च 1987 को उनकी शादी हो गई। उनकी शादी को लगभग 4 साल तक गुप्त रखा गया। फिलहाल गोविंदा के 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी नर्मदा, जिसका नाम टीना आहूजा है, और बेटा यशवर्धन। इसके अलावा गोविंदा की एक सबसे बड़ी बेटी भी थी जिसका समय से पहले जन्म हुआ था। गोविंदा के 6 भतीजे और 2 भतीजियां हैं, जो ज्यादातर मुंबई मनोरंजन उद्योग से जुड़े रहते हैं। तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। गोविंदा ने एक बार परिवार को लेकर एक इंटरव्यू में एक इमोशनल किस्सा सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली में 11 मौतें देखी। इसमें से एक मेरी पहली बेटी थी जिसकी डेथ हो गई, जो 4 महीने की उम्र में चल बसी। वह प्रीमेच्योर बेबी थी। बेटी के अलावा मैंने अपने माता पिता, 2 कजन, जीजा बहन की भी डेथ देखी। इन सभी के बच्चों को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उनकी कंपनियां बंद हो चुकी थी और उनके पास कोई काम नहीं था। मेरे ऊपर बहुत इमोशनल और फाइनेंशियली प्रेशर हमेशा रहा। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो जल्द ही फिल्मों में वापसी भी करेंगे। भाई साहब वो बक्सा मेरा है। वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है। उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा। गोविंदा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन जीते हैं पूरी तरह से लविश लाइफ। तो आइए बताते हैं आपको कैसे चलता है इनका खर्चा। गोविंदा ने अपनी कमाई सारी धनराशि प्रॉपर्टी में निवेश की और अपना और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया। गोविंदा ने मुंबई में 3 प्रॉपर्टी और साथ ही एक अमेरिका में भी खरीदी हुई है और साथ ही रायगढ़ में एक फार्म हाउस भी खरीदा हुआ है। गोविंदा लगभग 160 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। साथ ही इनके कई होटल और अन्य कई बिजनेस भी हैं। उनकी सालाना कमाई 12 करोड़ रुपए है, जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। गोविंदा साथ ही रियलिटी शोज भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई होती है। इसके साथ ही गोविंदा को अपनी फिल्मों के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता रहता है। तो इस तरह गोविंदा जीते हैं अपनी लविश लाइफ। बम 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 बम्बई हमको जम गई। तो दोस्तों इस तरीके से जीते हैं गोविंदा लविश लाइफ। तो दोस्तों ये था नंबर 1 फिल्मों के टाइटल वाले नंबर 1 हीरो के उतार चढ़ाव का सफर। हम आशा करते हैं कि इस नंबर 1 हीरो की वापसी जरूर होगी और नंबर 1 होगी। दीजिए हमें विदा, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।